जॉब में हैं और अंदर से एक कुलबुलाहट हो रही है, मुझे बिजनेस में जाना है। ओके, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप, जब आप बिजनेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होगी। ओके, बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होगी। जैसे जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको सेल्स की स्किल की जरूरत होगी, आपको फंड मैनेजमेंट स्किल की जरूरत होगी, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल की जरूरत होगी, आपको अकाउंटिंग की जरूरत होगी, आपको मार्केटिंग की जरूरत होगी, आपको ब्रांडिंग की जरूरत होगी। तो मेरी तरफ से सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। क्या आपको सेल्स आती है? क्या आपको मार्केटिंग आती है? क्या आपको अकाउंटिंग आती है? ये बेसिक नहीं, अकाउंटिंग तो सीए कर देगा। अरे ऐसा नहीं होता, सीए तो कर देगा, 101% कर देगा, लेकिन बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए। सेल्स कोई नहीं करेगा आपके लिए। नहीं, मैं सेल्समैन हायर कर लूंगा, नहीं मैं तो ऐसा बिजनेस डालूंगा जहां लोग आएंगे। अरे लोग नहीं आते। हजारों ऐसी दुकानें खुली हुई है, हजारों फूड जॉइंट्स खुले हुए हैं, हजारों रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, हजारों होटल्स खुली हुई है। कस्टमर ऐसे ही नहीं आता। बहुत कम जगह होती है जहां ऐसे ही कस्टमर आ जाता है। अगर आप बहुत लकी हैं तो बात अलग है, लेकिन लक के बेस पे आप बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, मैं कहूंगा यू आर गोइंग टू बी स्टूपिड। अब दोस्तों, आप में से कई लोग कहेंगे सर ये स्किल्स कैसे सीखें, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड मनी आता है और लिमिटेड मनी में इतने सारे कोर्सेज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको मनी का लिमिटेशन है, आपको टाइम का लिमिटेशन है। और आप में से कई लोग कहेंगे सर इसीलिए तो बिजनेस में जाना चाहते हैं ताकि टाइम बचे। लेट मी टेल यू अनदर थिंग दोस्तों, बिजनेस में टाइम बचता नहीं है, बल्कि अगर 24 घंटा है तो वो भी कम पड़ता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जॉब में नहीं सीख पा रहे और बिजनेस में बहुत टाइम निकाल के सीख लेंगे, आई वांट टू टेल यू यू आर मिस्टेकन। देखिए, जॉब में क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपकी जॉब होगी 8 आवर्स की या 10 आवर्स की। ओके, आपका ट्रैवलिंग टाइम मान के 12 घंटे की आपका सब कुछ हो गया। इस 12 घंटे में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं या कोई बुक पढ़ सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं ना। ये 2 घंटे तो फिर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर भी पूरे नहीं तो एटलीस्ट इन 2 घंटे में से 1 घंटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? फिर भी आप मान लेते हैं 1 भी घंटा इनमें से यूटिलाइज ना कर पाए 12 घंटों में से, तो कोई बात नहीं, आप इजीली 16 घंटे काम कर सकते हैं, यानी 4 आवर्स मिनिमम आप निकाल सकते हैं अपनी स्किल अपग्रेड के लिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए, 1 साल में आपके पास 365 दिन होते हैं। हो सकता है 365 दिन में 65 दिन आपको रेस्ट भी चाहिए, फैमिली के साथ जाना है, कहीं रिलेटिव्स के साथ जाना है, मस्ती करनी है, त्योहार मनाना है, लेकिन 300 डेज इंटू 4 आवर्स ईच डे, 1200 घंटे की लर्निंग आप जरूर कर सकते हैं। ओके, और ये 1200 की घंटे की लर्निंग शिद्दत से कीजिए। इसमें से 100 घंटे के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और 1100 घंटे की प्रैक्टिस एंड सेल्फ लर्निंग कीजिए। अगर आपने ये किया तो आप में से हर एक व्यक्ति जॉब से इजीली बिजनेस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए, जिस दिन आप जॉब से बिजनेस में जाने का सोच रहे हैं, उस दिन इमीडिएटली जॉब मत छोड़िए। 1 ईयर मिनिमम प्लान कीजिए, 1 ईयर का प्लानिंग। ओके, Why this 1 year? ये 1 ईयर, एक तो आपने जो स्किल्स की बात की वो स्किल लाने के लिए है, 1 साल आपके लिए। दूसरा, इस 1 साल में आपको कम से कम इतना पैसा जरूर सेव कर लेना है जिससे कि आप अगला 1 ईयर आप आराम से निकाल सके। तो ये 1 साल जो है ना, इसमें आप प्लानिंग करें कि कौन सी चीजें बेच सकते हैं जिससे कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। इस 1 साल में क्या एक्स्ट्रा छोटा मोटा काम कर ले आप, या आपकी पत्नी, या आपके बच्चे, या आपके हस्बैंड, या माता पिता मिला के कौन सा ऐसा काम कर ले जिससे कि आपको अगले 1 साल का सर्वाइवल फंड आपके पास आ जाए। अगर 1 साल का सर्वाइवल फंड नहीं होता तो भी जिस दिन आप जॉब छोड़े उस दिन 6 मंथ्स का सर्वाइवल फंड आपके पास होना चाहिए ही चाहिए, ताकि जिस दिन आप जॉब छोड़ें उसके बाद 6 महीना कंटिन्यूअसली फोकस के साथ आप काम कर सकें। अब 1 साल आपके पास है, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं आप फंड बचाइए, मैं नहीं कह रहा कि फंड सिर्फ बचाइए, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कौन से खर्चे कम कर सकते हैं, कहां पे पैसा बचा सकते हैं, कहां से और पैसा आ सकता है, किस चीज को बेच सकते हैं। कुल मिला के लिक्विड कैश आपके पास 1 साल का होना चाहिए। बट एक चीज और करें, इस 1 साल में आप अपने बिजनेस की नींव रख लें, पूरी नींव रख लें। अब ये नींव
क्या है? इस एक साल में जब आप जॉब छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस एक साल में आपकी वेबसाइट की पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए या ये बन जानी चाहिए? इस एक साल में आपके विजिटिंग कार्ड से लेके आपके लोगो, आपके हर चीज जो जो आपको एक साल बाद चाहिए होगी ना, उसकी पूरी प्लानिंग इसी एक साल में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो वो प्रोडक्ट की प्लानिंग, प्रोडक्ट के ऊपर R&D, ये सब चीजें इसी एक साल में होनी चाहिए।